देखिए, प्राइम मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम दिन रात इस चीज़ पर लगे हैं कि किस तरह पाकिस्तान को इस गड्ढे से निकालें जो कि कर्ज़ की दलदल में पाकिस्तान है। और कोशिश हमारी ये थी कि हम बग़ैर कर्ज़ लिए या कम से कम कर्ज़े के ऊपर इन्हिसार करते हुए पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालें। जब भी आप इस तरह की कोशिश, ये तो एक मुल्क की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई आम शख्स अपनी ज़िंदगी में भी कर्ज़ों की दलदल से निकलने की कोशिश करता है तो कुछ सख्ती से उसको गुजरना पड़ता है। वो बग़ैर अपने ख़र्चे अखराजात कम किए, बग़ैर अपनी चीज़ों के ऊपर कुर्बानी दिए वो निकल नहीं पाता है। तो लिहाजा पाकिस्तान भी एक ऐसी सिचुएशन से गुज़रा है जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ अपने ख़र्चों को कम करना पड़ेगा, अपने अखराजात के ऊपर काबू पाना पड़ेगा और अपनी ऐसी ख्वाहिशात जिनसे वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा हो और देर पर नुकसान मुल्क को हो, उनसे हमें जान छुड़ानी पड़ेगी। तो इस मामले में जो भी कुर्बानी देनी पड़े, वज़ीर आज़म उसके लिए तैयार हैं। आपको इससे उनकी सीरियसनेस का एहसास होना चाहिए कि उन्होंने कल अपने जितने वज़रा को रीशफ़ल किया, कैबिनेट को रीशफ़ल किया, वो इसी बेसिस पे किया कि वो हर एक की परफॉर्मेंस बड़ी बारीक बीनी से मॉनिटर कर रहे हैं और जहां उन्हें लगता है कि बेहतरी की गुंजाइश है, मैं किसी जाने वाले वज़ीर को बुरा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि उससे बेहतरी की गुंजाइश है तो वहां वज़ीर आज़म उस तब्दीली के लिए देर नहीं लगा। गवर्नर साहब ये बताइएगा आप कि वो तैयारी बरसों से साथ कप्तान के साथ थे असद उमर साहब, मुकम्मल तैयारी से आए थे, कहाँ कमी रह गई थी कि उनको अचानक 7वें महीने में जो है इस्तीफा देना पड़ा? तैयारी मुकम्मल नहीं थी, बगैर तैयारी के वज़ीर ख़जाना बन गए थे। 2 महीने बाद बजट भी आने वाला है, अगले महीने जो है हड़ताल के, तो क्या ऐसी सूरत हाल में असद उमर का इस्तीफा किसी भी सुधार को मुकम्मल हो सकता है? सर, इसी के साथ साथ IMF से बातचीत चल रही है, FATF के मुतालबात हैं और ये बजट की प्रिपरेशन है, इस हवाले से सनतकार बरादरी भी परेशान है। और आपने कहा कि जी जहाँ बेहतरी नहीं थी या उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इसीलिए उनका कलमदान चेंज किया जा रहा था, जिस पर उन्होंने माजरत कर ली तो उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जहाँ बेहतरी की गुंजाइश थी वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। मैंने दोबारा आपसे अर्ज़ कर देता हूँ कि किसी वज़ीर के अंदर कोई कमी नहीं थी, लेकिन अगर उससे कोई बेहतर, जैसे एक टीम का प्लेयर होता है कि इससे बेहतर प्लेयर मिल रहा है वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो उसको अडॉप्ट किया जाता है, उस तरह से कोई चीज़ वज़ीर आज़म के दिमाग में है। दूसरी चीज़ जो आपने अर्ज़ की कि रमज़ान आ रहे हैं और IATF और FATF और IMF की तरफ पाकिस्तान जा रहा है और इस वक्त परेशानी है, तो ये FATF या IMF या बजट कोई भी किसी शख्स पे निसार नहीं करता। ये एक पूरी टीम होती है पीछे, जो पॉलिसी मेकिंग टीम होती है, उसका जो हेड होता है वो अगर चेंज हो जाए तो वो पॉलिसी को में बेहतरी लाने के लिए होता है। तो इंशाल्लाह बजट आपको सबसे बेहतरीन बजट आपको मिलेगा। हमारा जो IMF के साथ जो बातचीत चल रही है वो उसी तरह चलेगी जैसे चल रही थी। IMF की बातचीत, किसी एक शख्स, कोई IMF से, कोई एक शख्स पाकिस्तान हुकूमत से अगर तब्दील हो जाए तो वो बातचीत ख़त्म नहीं हो जाती। ये इदारे होते हैं, ये मुल्क है, वो एक इदारा है जिनके आपस में बातचीत चल रही है, तो इंशाल्लाह वो बातचीत उसी तरह चलेगी। और ये कि टीम में आपने प्लेयर चेंज करने की बात की, यहाँ पर तो पाकिस्तान टीम ने बाहर से प्लेयर ले लिया, यानी ये कि PTI गवर्नमेंट ने अपना नहीं बल्कि बाहर से कोई प्लेयर ले लिया। देखिए, जहाँ पे क्रिटिकली ज़रूरत है पाकिस्तान को किसी अपने वतन के शख्स से जो बेहतर परफॉर्म कर सकता है, तो उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे वो PTI से ताल्लुक़ रखता हो या PTI से ताल्लुक़ ना रखता हो। लेकिन अगर उसके पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालने की सलाहियत रखता है, तो उससे मदद लेने में या मशवरा लेने में कोई आर नहीं। क्या सदारती निज़ाम की तरफ जा रहे हैं हम? मौला बख्श चांडियों का कहना है सदारती निज़ाम किसी कीमत पे हम नाफिज नहीं होने देंगे। 18वीं तरमीम हमको बहुत मजबूत कर चुकी है, ना 18वीं तरमीम को हम रोल बैक होने देंगे। मौला बख्श चांडियों की बातें मौला बख्श चांडी कह रहे हैं कि ये IMF की भी कुछ डिमांड थी कि आप चेंज करें क्योंकि उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहे, टेक्नोक्रेट्स को लाया जाए, क्या ये उसका कोई नॉट दैट। देखें, नंबर वन में एक चीज़ आपको बता दूँ, नंबर वन
इमरान खान को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या कोई और हो। इमरान खान डिक्टेट नहीं हो सकता। ये बात आप किसी से पूछ लें जो उसको ज़रा सा भी जानता है, वो डिक्टेट नहीं हो सकते। तो लिहाजा ये बात तो मैं मानता नहीं कि उन्होंने किसी की डिक्टेशन पे चेंज किया है। ये उनकी अपनी कोई एनालिसिस होगी, उन्होंने अपना कोई प्लान बनाया होगा, कुछ मशावरत की होगी तो होगी। मैं इससे ये बात आपको बता सकता हूँ, खान साहब को डिक्टेट कोई नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया।